PSL 10 के लिए तमाम टीमों ने अपने स्क्वाड्स मुकम्मल कर लिए हैं। कल ड्राफ्ट का दिन था, तो ये ड्राफ्ट का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। कई बड़े नाम मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बने और कुछ बड़े नाम इंतज़ार ही करते रह गए खरीदारों का। दिस इज़ नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कल ड्राफ्ट का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रात में वीडियो नहीं बना पाया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस टीम का बैलेंस सबसे शानदार है, कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है और कौन सी टीम थोड़ा मिस और हिट है। तो इस पर बात होगी, लेकिन ये शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्राफ्ट के हवाले से, जो कि इंतहाई फजूल रहा। प्रोडक्शन वैल्यू वाज ज़ीरो। मुझे समझ नहीं आता कि ये ड्राफ्ट करने से पहले क्या पड़ोसी मुल्क का देख नहीं लेते। सारी चीज़ें उन्हीं से कॉपी होती हैं, सारी दुनिया करती है। तो IPL ने जिस तरह अपना ड्राफ्ट किया था वो थोड़ा देख लेते, उस पर नज़र डाल लेते। कितना ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। आप नहीं बिठा सकते थे, पीछे फैंस बिठा लेते। हर हर एक टीम के साथ, हर एक फ्रेंचाइज के साथ पीछे कुछ फैंस बैठे होते। ठीक है, आई एम ऑल फॉर कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज। जो आपने हुजूरी बाग में ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, लेकिन पॉइंट इज व्हेन यू गो आउटडोर, क्योंकि मैं टीवी का आदमी हूं तो ये बता सकता हूं, जब आप आउटडोर कोई शूट करते हैं या कोई लाइव करते हैं, उसके लिए रिहर्सल्स होती हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सर से उठा के नीचे उतार दिया बस, यानी फॉर्मेलिटी थी ड्राफ्ट, ऐसा लग रहा है। प्रोडक्शन वॉज थर्ड क्लास। इतनी बुरी प्रोडक्शन मैंने आज तक नहीं देखी। ये 10th एडिशन था ड्राफ्ट का, ये पहली बार नहीं हो रहा था। यकीन माने, कराची में अभी टेप बॉल टूर्नामेंट के ड्राफ्ट हो रहे थे और उसमें मुझे लगा कि इतनी, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, रंगारंग तकरीब, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, बड़ा तरीके से मैनेज किया हुआ। यहाँ तो 10 मिनट तक माइक नहीं चल रहा था, किसी को पता नहीं था। फिर आपने डे टाइम के लिए इवेंट प्लान किया है। पीछे जो बैकग्राउंड में आपकी बीजीज लगी हुई हैं, जो वो उसकी उसकी लाइट इतनी ब्राइट है कि जब रात हुई तो वही ब्राइट लाइट चुभ रही है। दिन के टाइम इवेंट हुआ है, होस्ट के मुंह पे पूरी रोशनी पड़ रही है। पीछे जो पैनल बैठा हुआ है वहां कोई देख नहीं रहा, उनके बाल खराब है, पता नहीं। इट वॉज ऑल सो मिसमैनेज्ड। ये बहुत बेहतर तरीके से हो सकता था। फ्रेंचाइज की बारी आ रही है तो कह रहे नहीं हमारा नंबर नहीं है, इनका है। वो उनसे पूछ रहे हैं, किसी को किसी का नहीं पता। बात करते करते माइक बंद हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग इट आउटडोर और ऐसी जगह में जहां थोड़ा मैनेज करना वैसे एक चैलेंज हो। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के आ जाते हैं। आई एम श्योर कि इसके जिस तरह के इस ड्राफ्ट के और प्रोडक्शन क्वालिटी के रिव्यूज़ मिल रहे होंगे, मोहसिन नकवी साहब इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसको देखेंगे, क्योंकि PSL हमारा एक ब्रांड है और उसको हमें ऊपर लेके जाना है। मैं बड़ी छोटी सी बात करूंगा, हमारे एक लेजेंडरी प्लेयर के मुंह से ड्राफ्ट के बीच में IPL निकल गया था। आई डोंट ब्लेम हिम। वो ब्रांड बनाया उन्होंने ऐसा है कि मुंह पे उसी का नाम चढ़ता है। हमें भी अपने ब्रांड को ऐसे ही ऊपर लेके जाना है। टॉप क्वालिटी क्रिकेट होती है PSL में, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, बाकी चीजों को भी तो, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लीग, उसको भी तो बेहतर करना है। खैर, एनी हाउ, आई एम श्योर कि जो हमने यहाँ इस ड्राफ्ट में इज्जत गवाई है वो हम टॉप क्वालिटी क्रिकेट से उसको वापस गेन कर लेंगे और उसको हासिल कर लेंगे। तो जल्दी से अब क्विकली मैं टीमों पे बात करना शुरू होता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता है आप लोगों का पहला सवाल क्या होगा कि मेरे हिसाब से बेस्ट टीम कौन सी है। आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। मुझे कराची किंग और कोयटा ग्लेडिएटर्स दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं इन दोनों टीमों को समझता हूँ कि इनका बैलेंस बड़ा शानदार बना है। कराची किंग की ऑब्वियसली आई वर्क फॉर ARY न्यूज़, मेरा उनसे ऐसा रिश्ता है कि मुझे, अगर आप PSL की बात करें तो मुझे अपनी टीम तो कराची किंग ही नज़र आती है, जाहिर है। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो कराची और कोयटा दोनों ने बहुत ज़बरदस्त पिक्स लिए हैं। ये दोनों वो टीमें हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मोस्टली वो इन एक्सपेक्टेशंस पे इतना पूरा नहीं उतर पाए हैं। कोयटा जब तक ये लीग UAE में खेली जाती थी बहुत अच्छी थी, जब यहाँ आए तो उसके बाद से उनका डाउनफॉल शुरू होता रहा, जिसके बाद से वो अब तक उठ नहीं पाए हैं। लास्ट ईयर इन्होंने अपना कुछ कोर चेंज करने की भी कोशिश की थी, वो भी इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। तो ये दोनों टीमें, स्टार्टिंग विद कराची किंग्स बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर। क्या शानदार पिक है। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई डेविड वार्नर टीम प्लेयर नहीं है, डेविड वार्नर अब वैसा नहीं रहा। अभी भी बिग बैश में परफॉर्मेंसेस देख लीजिए आप, डेविड वार्नर के, ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द गेम। आई वुड से दी बिगेस्ट इंटरटेनर इन क्रिकेट। सो बहुत ज़बरदस्त पिक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कराची और कोयटा वो दो टीमें थी
जिनके प्लैटिनम पिक्स खाली थी, वहाँ पे जो भी उनको पिक करना था, तीनों खिलाड़ी इन दोनों टीमों ने कल ड्राफ्ट से ही पिक करने थे। तो जो कराची किंग की ड्राफ्ट रही उसमें मैं आपको बताता चलूं कि डेविड वार्नर, एडम मिल्स और वाइल्ड कार्ड एंट्री पे अब्बास आफरीदी इन्होंने पिक किया, विच इज़ अ वेरी गुड चॉइस। तीनों बहुत ज़बरदस्त है। एडम मिल्स का मसला ये है कि वो इंजरी प्रोन है, न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर जिनको लोग मिलने कहते हैं, बट हिज नेम इज़ एडम मिल। तो वो जो है इंजरी प्रोन है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज ही इज़ फास्ट, ही इज़ लीथल। तो अच्छा एडिशन है कराची के लिए। कराची के पास डायमंड कैटेगरी में जेम्स विंस और हसन अली पहले से रिटेन प्लेयर थे, तो इन्होंने पिक किया खुशदिल शाह। यहाँ पे भी लोगों की ऑब्जेक्शन आएगी कि खुशदिल इज ट्राइड एंड टेस्टेड, वो उनका चलना ना चलना फ्लूक होता है, बट राइट नाउ ही इज़ इन गुड फॉर्म। प्लस हमने विद मुल्तान सुल्तान उनका देखा था, जो सबसे ज़्यादा उनको अच्छा यूज़ किया गया था। विद द बॉल भी वो बहुत यूटिलिटी क्रिकेटर साबित होते हैं, 3-4 ओवर आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये भी अच्छी पिक है। फिर गोल्ड में हमारे पास कप्तान शान मसूद और इरफान खान नियाजी ऑलरेडी मौजूद थे, तो एक ही पिक थी एंड दैट वाज आमिर जमाल। आमिर जमाल पाकिस्तान का बड़ा ही शानदार ऑलराउंडर है। अभी उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ प्रूव करना है मजीद, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। विद द बॉल, विद द बैट, अगेन यूजफुल क्रिकेटर। इस पीएसएल में हमने देखा है कि जो ड्राफ्ट के अंदर फास्ट बॉलर्स का बहुत जोर रहा है और ऑलराउंडर्स का बहुत जोर रहा है, तो यही हमें नज़र भी आ रहा है इसमें। आगे हम मूव करते हैं, सिल्वर की तरफ आते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वो लिटन दास और मीर हमज़ा की पिक की गई है। तो अरफात मिनास, लिटन दास, मीर हमज़ा, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, तो ये सिल्वर में आ जाती है ऑप्शन कराची किंग की, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इमर्जिंग में कहूँगा मैं, दी बेस्ट प्लेयर ऑफ इमर्जिंग कैटेगरी इज़ रियाजुल्ला, जो कराची किंग ने पिक किया। व्हाट अ स्मार्ट पिक। फवाद अली और रियाजुल्ला ये इमर्जिंग कैटेगरी में कराची किंग ने पिक किए हैं। सप्लीमेंट्री में आ जाएँ तो केन विलियमसन, अगेन जैसे मैंने डेविड वार्नर के लिए कहा, केन विलियमसन के लिए शान मसूद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि मैं तो बस इनसे बातें ही करता रहूँगा पूरे पीएसएल में, सीखने को कितना कुछ मिलेगा। मैं कहता हूँ अभी हम इमर्जिंग की बात कर रहे थे, फवाद अली और रियाजुल्ला के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है केन विलियमसन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। मैं तो कहता हूँ अभी अरफात मिनास के लिए, आमिर जमाल के लिए, इवन फॉर दैट मैटर इरफान खान नियाजी के लिए, इस इंसान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अनदर ग्रेट पिक बाय कराची किंग, केन विलियमसन। मोहम्मद नबी पहले भी कराची के साथ थे, दोबारा वापस आए हैं, अगेन प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस विद द बॉल, विद द बैट। उमैर बिन यूसुफ और मिर्ज़ा माउन, ये हमारी पूरी टीम बन रही है कराची किंग की। तो आई थिंक इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हो रही है, बट आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड कराची किंग। दूसरी टीम जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। फिल एलन, मार्क चैपमैन और फ़हीम अशरफ, ये इनके प्लैटिनम पिक्स हैं। अगेन फैंटास्टिक, कीवी प्लेयर्स की ज़रा धूम है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आ जाइए आप डायमंड में, इनके पास अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर और रायली रूसो हैं। गोल्ड में इनके पास अकील हुसैन, सऊद शकील और मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। सिल्वर में आ जाइए, हसीबुल्ला खान हैं, ख्वाजा नाफे को हमने उनके ग्लिम्सेस देखे हैं, इज़ वेरी टैलेंटेड। मॉडर्न डे क्रिकेट की, हम मॉडर्न डे बैटर्स की जो बात करते हैं वैसा खेलते हैं। काइल जेमिसन, खुर्रम शहजाद और उस्मान तारिक, द मिस्ट्री स्पिनर। फिर उसके बाद इमर्जिंग में अगेन जो मैं आपसे कह रहा था कि रियाजुल्ला बेस्ट पिक है, इसके बाद अगर कोई दो बेहतरीन पिक्स हैं तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इमर्जिंग में ली हैं। मोहम्मद ज़ीशान, द टॉल फास्ट बॉलर, और हसन नवाज़, तो ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, ये अच्छी पिक है। सप्लीमेंट्री में श्रीलंका के कुसुल मेंडिस, शॉन एबर्ट, शोएब मलिक, दानिश अजीज़ को ग्लैडली मौका मिला है, और शोएब मलिक अगेन प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो यंगस्टर्स को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये दो टॉप टीमें मेरे हिसाब से हैं इस पीएसएल ड्राफ्ट की। बाकी अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। एक और जो बड़ी शानदार पिक है वो पेशावर ज़ल्मी ने की है। इनके पास आपको पता है यूजुअल सस्पेक्ट्स वही बाबर आजम, साइम अयूब तो हैं ही। एक इनकी मुझे पिक बुरी लगी और एक इनकी पिक मुझे बहुत अच्छी लगी है। जो इनकी पिक मुझे बुरी लगी है वो
टॉम कैडमोर हैं, TKC, बिकॉज पिछले 2 सीजन से वो इतना अच्छा नहीं कर रहे। लास्ट सीजन तो बिल्कुल ही नाइटमेयर था। उनको आपने प्लैटिनम में उठाया जबकि आपके पास और प्लेयर्स के ऑप्शंस थे। और जो अच्छी पिक मुझे इनकी लगी है वो इनकी डायमंड की फर्स्ट पिक, कॉर्बिन बॉश, द गाय हु प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन डेब्यू। मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त और यूनिक टैलेंट लगा कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने साउथ अफ्रीका से खेला, पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया। और अब दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हिम। यहाँ ही कैन प्रूव हिमसेल्फ कि ही हैज़ इमेंस टैलेंट। मुझे बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कॉर्बिन बॉश परफॉर्म इन दिस PSL। तो बाकी इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ मुझे इस टीम में भी नज़र नहीं आ रही। लाहौर कलंदर में डैरल मिचेल की प्लैटिनम में पिक की थी क्योंकि फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी इनके पास थे। इसके अलावा इनकी मुझे थोड़ी सी जो है वो स्पिन बॉलिंग विदाउट राशिद खान थोड़ी वीक नज़र आ रही है। मुल्तान सुल्तान पे अगर हम नज़र डालें, स्क्रीन पे आपकी टीम आ रही होगी, जो आप जब नज़र डालेंगे, इन्होंने अपने प्लैटिनम में माइकल ब्रेसवेल लिया है, गुड पिक। इनकी बैटिंग में मुझे लगता है कि विद रिजवान एंड कामरान गुलाम और फिर उसके बाद आपके पास उस्मान खान मिस्र हिट है। पिछली बार चले थे इनके लिए, लेकिन आपको पता है कि वो उनका चल गया तो चल गया, नहीं चला तो वो फंस जाएंगे। तो इनकी बैटिंग मुझे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। और ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड लीग्स को फॉलो करके प्लेयर तो ले लेती है, लेकिन ये सोचना भी ज़रूरी होता है वो प्लेयर हमारी कंडीशन में कैसा चलेगा। मैथ्यू शॉर्ट इज़ एन एक्सीलेंट पिक, बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार हिटिंग करते हैं। सो इज़ बेन डिवारियस, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी भी हिटिंग है। बट हम पहले भी क्रिस लिन और टॉम बेंटन के केस में ये ट्राई कर चुके हैं कि हमारे यहाँ ये लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे, एक क्वेश्चन मार्क होता है। और उसके बाद इनकी बॉलिंग में ना नसीम शाह ठीक है, बस इसके अलावा अगर आप देखते हैं जेसन होल्डर, रोमान रईस, हुनैन शाह, तो मुझे कोई इतनी इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग नज़र नहीं आती। तो दिस इज़ इट। आपसे ये 6 की 6 टीम हमने देखी और इसमें इफ़ यू आस्क मी तो कराची किंग सबसे स्ट्रांग लगती है एंड क्लोज सेकंड इज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स, फिर पेशावर ज़ल्मी, फिर लाहौर कलंदर, फिर मुल्तान सुल्तान, और आखिर में कहते हुए भी अजीब लग रहा है सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो इस PSL में अनसोल्ड रहे हैं, जिनमें सबसे पहले जिस पे अफसोस भी हो रहा है सरफराज अहमद। ऑब्वियसली किसी ने भी इनको पिक नहीं किया। अब मुझे लगता है कि इनको दूसरे रोल में PSL से जुड़े रहना चाहिए। PSL से सरफराज का अलग होना इज़ वेरी सैड। या फिर जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, क्रिस लिन, उस्मान ख्वाजा, शाकिबुल हसन, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, जिमी नीशम, टिम सऊदी, इमरान ताहिर, तबरेज़ शमसी, एलेक्स कैरी, लूक वुड, मार्टिन गप्टिल, एहसानुल्लाह, साहबज़ादा फरहान, और बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन ये जस्ट टू नेम अ फ्यू जो अनसोल्ड रहे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ड्राफ्ट आपको कैसा लगा? टीमों का कॉम्पोजिशन कैसा लगा? अनसोल्ड प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।